सुप्रभात छात्रों। आज की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज हम वितान का पहला पाठ शुरू करने जा रहे हैं और याद रखिएगा कि वितान में केवल 4 ही पाठ हैं और इन चारों पाठों में से 12 अंक आपके लिए निर्धारित हैं। अतः मैं चाहती हूँ कि इस वितान के हर पाठ से आप पूरी तरह से वाकिफ़ रहें, अभ्यास कीजिए, क्योंकि यह पूरे पाठ एक कहानी नुमा है। इन्हें पढ़कर आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम इस पाठ से। सिल्वर वेडिंग यानी 25वीं सालगिरह, विवाह की 25वीं सालगिरह। इस कहानी का मुख्य पात्र है यशोधर बाबू। इस कहानी का मुख्य पात्र यशोधर बाबू है और जो सरकारी दफ्तर में एक सेक्शन अधिकारी हैं। फिर उनकी पत्नी है जो बच्चों की तरफदारी करते करते आधुनिका बन गई है। छात्रों, याद रखिए, इस पाठ में जेनरेशन गैप की बात लेखक कर रहे हैं। किस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी में अंतराल आ जाता है, सोच में बदलाव आ जाता है, और इसी से ग्रस्त है हमारे हीरो यशोधर बाबू। यशोधर बाबू की पत्नी के बाद यहाँ पर 2 और प्रमुख पात्र हैं, चड्ढा और मेनन, जो कार्यालय में यशोधर बाबू के अधीनस्थ काम करते हैं, उनके सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके अधीन काम करते हैं। अब उनके परिवार के बारे में। यशोधर बाबू का बड़ा बेटा एक एड एजेंसी में काम करता है और पिता से अधिक, या ये मानिए उनके बराबर, तनख्वाह लेता है। और यशोधर बाबू को उसे देखकर लगता है कि एक साधारण बेटे को असाधारण वेतन कैसे मिल रहा है। उनका दूसरा बेटा आईएएस की पुनः तैयारी कर रहा है। उसने पहले आई नौकरी को ठुकरा दिया है, जो कि यशोधर बाबू को अच्छा नहीं लगता है। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर विदेश में है और उनकी एकमात्र बेटी, जिसने एमबीबीएस किया है, हायर स्टडीज़ के लिए अमेरिका जाने की ज़िद करती है और आए हुए प्रति वर्ग को अस्वीकार कर देती है। आगे है किशनदा यशोधर बाबू के लिए सर्वस्व हैं। वह उनका आदर्श हैं, उनका प्रेरणा स्रोत हैं, ऑफिस में उनके अधिकारी रहे हैं और यशोधर बाबू उनसे इतने प्रभावित हैं कि वह हर बात को उन्हीं के नज़रिए से देखते हैं और पूरा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैंने आपको हर पात्र के बारे में कुछ मुख्य बिंदु इस पाठ से जुड़े हुए दे रखे हैं। जैसे कि यशोधर बाबू सादगी पसंद व्यक्ति थे, सत्यवादी थे, संतुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और ईमानदार व्यक्ति हैं। यशोधर बाबू कुमाऊनी थे, कुमाऊं हिल्स से थे, उत्तराखंड से। 10वीं तक ही वहाँ पढ़ाई की और दिल्ली आए और किशनदा ने उन्हें सहारा दिया, अपने घर पर ही रखा, नौकरी दिलवाई। यशोधर बाबू उन्हें किशनदा कहते हैं। किशनदा उनका आदर्श थे और यशोधर बाबू को उनका स्नेह मिला, क्योंकि बचपन से ही उनके माता पिता नहीं रहे, बुआ के घर पले बड़े, और यशोधर बाबू को किशनदा से बहुत स्नेह मिला। ऑफिस से आकर वह बिरला मंदिर जाना, प्रवचन सुनना, पूजा संध्या करना, यह उनका नियम सा बन गया था। वह संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते हैं। यशोधर बाबू परंपरावादी थे, पुराने जीवन मूल्यों को में विश्वास रखते थे। सिल्वर वेडिंग आदि पार्टी मनाना उन्हें अंग्रेज़ों के चोचले लगते थे। ये धार्मिक मनोभाव वाले व्यक्ति थे। आधुनिकता से वे कभी प्रभावित नहीं हुए। किशनदा की तरह ही समय के पाबंद, निर्धारित समय पर ऑफिस आना और सभी को उसी के अनुरूप चलने की सीख देना। ऑफिस में अपने अधीन काम करने वालों के साथ पार्टी मनाना वह पसंद नहीं करते थे। इस तरह से यशोधर बाबू प्रतिदिन घर 8 बजे पहुंचते थे और यही उनकी दिनचर्या भी थी। यशोधर बाबू के बीच द्वंद्व है। द्वंद्व यानी बच्चों की आधुनिकता की ओर बढ़ते हुए समाज को देखकर एक समय तो खुश होते हैं, पर वहीं पर अपने पुराने मूल्यों से